बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुफस्सिर कुरान हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स आया और सूरह नूह और सूरह तलाक में बयान करदा 7 आसमानों और 7 ज़मीनों के बारे में सवाल किया। इब्ने अब्बास ने कहा कि 7 ज़मीनों से मुराद हमारी ज़मीन जैसी ही 7 और ज़मीनें मौजूद हैं। हर ज़मीन पर हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह रसूल आए हैं। हज़रत आदम की तरह वहाँ भी आदम, नूह की तरह उन ज़मीनों पर भी नूह, इब्राहीम खलीलुल्लाह की तरह वहाँ भी इब्राहीम और ईसा की तरह वहाँ भी ईसा मबऊस हुए हैं। इरशाद है, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ज़मीनें भी इनकी तरह ही पैदा की। मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर यूं बयान की है कि 7 आसमानों की तरह ज़मीनें भी ऊपर तले 7 हैं। इसकी दलील में ये सही हदीस पेश की है, जो शख्स ज़मीन में से कुछ भी अपने हक के बगैर लेगा उसे कयामत के दिन 7 ज़मीनों तक दंसाया जाएगा। कायनात की बेपनाह वसतों को देखें तो कुछ बईद नहीं कि हमारी ज़मीन जैसी और ज़मीनें भी हों जो हमारी ज़मीन ही की तरह आबाद हों। हमारे लिए इतनी बात ही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने 7 आसमानों की तरह ज़मीनें भी 7 पैदा फरमाई हैं। मुआरिफुल कुरान में दर्ज है कि इस आयत से ये बात वाज़ेह तौर पर साबित है कि जिस तरह आसमान 7 हैं ऐसी ही ज़मीनें भी 7 हैं। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि बस इस पर ईमान लाएं और यकीन करें कि ज़मीनें भी आसमानों की तरह 7 ही हैं और सबको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया है। तफ़हीमुल कुरान में मौलाना मदूदी ने तहरीर किया है कि जैसे अल्लाह ने मुतअद्दिद आसमान बनाए हैं वैसी ही मुतअद्दिद ज़मीनें भी बनाई हैं। इसका मतलब है कि जिस तरह इस ज़मीन जिस पर इंसान रहते हैं और अपनी जिंदगियां इस ज़मीन पर बसर करते हैं और वक्ते मुकर्रा पर अल्लाह के हजूर पेश हो जाते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने कायनात में और ज़मीनें भी तैयार कर रखी हैं जो अपनी अपनी आबादियों के लिए हमारी ज़मीन ही की तरह हैं। मुमकिन है कि ज़मीनें 7 से भी ज्यादा हों और इसी तरह आसमान भी सिर्फ 7 ही ना हो। ये बात काबिल जिक्र है कि हाल ही में अमेरिका की रैंड कॉर्पोरेशन ने फल्की मुशाहिदात से अंदाजा लगाया है कि ज़मीन जिस कहकशां में वाक़े है सिर्फ इसी के अंदर तकरीबन 40 करोड़ ऐसे सैयारे पाए जाते हैं जिनके तबई हालात हमारी ज़मीन से बहुत मिलते जुलते हैं और इम्कान है कि इनके अंदर भी जानदार मखलूक आबाद हो। अलअरेबिया.नेट के मुतालिया के मुताबिक मुतअद्दिद कायनातों या दुनियाओं की मौजूदगी की पहली थ्योरी अमरीकी तबीयतदान हैव एफर्ट ने 70 बरस कबल पेश की थी। उसका कहना था कि पूरी कायनात में सिर्फ हमारी दुनिया ही नहीं बल्कि और भी अनगिनत दुनियाएं आबाद हैं। ज़मानो मकान के एतबार से वहाँ के तिब्बी हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर उनकी मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। हालिया तहकीकात ने भी इस मफरूज़े को काफी हद तक दुरुस्त साबित करने में मदद की है। इस वजह से यहाँ तक कहा जाने लगा है कि दूसरी दुनियाओं में भी कोई जो बाइडन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वहाँ भी किसी मुल्क का सदर हो बल्कि वो किसी स्कूल का तालिब इल्म, किसी म्यूजियम का चौकीदार या वहाँ के किसी फर्जी सऊदी अरब के हवाई जहाज का पायलट हो सकता है। जमहूर का इत्तफाक है कि ये 7 ज़मीनें हैं जो एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक हैं और हर 2 ज़मीनों के दरमियान 500 साल की मुसाफित है। हर ज़मीन की मोटाई भी 500 साल की मुसाफित है। 2 आसमानों की मुसाफित और उनकी मोटाई भी इसी तरह है और हर ज़मीन में अल्लाह की मखलूक रहती है या फरिश्ते और जिन रहते हैं या इंसानों की सूरत से मिलती जुलती मखलूक रहती है।
उस मखलूक को नसनास कहा जाता है। किताब ताजुल उरूस जिल्द नंबर 16 में दर्ज है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रवायत है कि एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, अगर आप आलिम हैं तो मुझे नसनास के बारे में बताएं, वो कौन है। जनाब अमीर ने अपने फर्जंद हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और जवाब देने का हुक्म दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नसनास अल्लाह की मखलूक हैं और वो चौपायों जैसे हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा रास्ते से भटके हुए हैं। इससे मालूम होता है कि इमाम ने नसनास को जानवरों से तशबीह दी है जो जाहिर में इंसान नुमा है। बाज़ सहाबा से भी नसनास के मुतालिक मरवी है कि ये इंसान नुमा मखलूक है। बाज़ रवायात में काबा का पहले से मौजूद होना और आदम से हजारों साल कब्ल इसके हज होने का जिक्र मिलता है, और कुछ दीगर अहादीस में ये जिक्र मिलता है कि हमारी जमीन बहुत पुरानी है और आदम की हिलकत बाद के जमाने में हुई है। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र के मुताबिक हन और बन के लोग आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल कब्ल मौजूद थे। अबू ज़ुहा ने इब्ने अब्बास से रवायत की कि उन्होंने कहा, वही अल्लाह है जिसने 7 आसमान बनाए और उनकी तरह 7 जमीनें बनाई। हर जमीन में तुम्हारे आदम जैसा एक आदम है, नूह जैसा एक नूह है, इब्राहिम जैसा एक इब्राहिम है और ईसा जैसा एक ईसा है। बेशक तमाम हम्दो सना अल्लाह ही के लिए है जो 7 आसमानों और 7 जमीनों का खालिक व मालिक है। अल्लाह करीम हमें अपनी हम्दो सना और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद भेजने की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद।